नमो सिद्धार्णम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणम। आराध्य के चरणों में नमन और सभी जूम पर सहभागी भाग लेने वालों को सादर जय जिनेन्द्र। तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी अरिष्ट नेमि तक। तो क्या जैन के कैसे शुरुआत हुई जैन इतिहास की, ऋषभ की परंपरा से हमने शुरुआत की और कैसे जो हमने आरों का वर्णन किया, उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल, और जो तीर्थंकर हुए ऋषभ देव से लेकर के अरिष्ट नेमि तक की बात हमने जो ऋषभ देव की और उसके बाद हमने कहा कि बाकी ये जो सारे थे वो इतिहास काल के पहले के तीर्थंकर हुए हैं। और जो हमने फिर बात की थी अरिष्ट नेमि की, तो अरिष्ट नेमि जो थे वो 22वें तीर्थंकर थे और कृष्ण के भाई थे। और वो कृष्ण के पिताजी वासुदेव और अरिष्ट नेमि के पिता समुद्र विजय आपस में भाई थे। इस दृष्टि से कृष्ण जो है वो अरिष्ट नेमि के रिलेटिव थे और कृष्ण और अरिष्ट नेमि के काफी और भी जो काफी और संवाद भी बताए जाते हैं। और इनफैक्ट जो एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, उसमें श्री कृष्ण के आध्यात्मिक गुरु जो है घोर आंगिरस ऋषि थे और जैन आगमों के अनुसार जो है श्री कृष्ण के आध्यात्मिक गुरु 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि थे। ऐसा और घोर आंगिरस ने जो कृष्ण को उपदेश दिए वो काफी कुछ जो है जैन परंपरा से मिलते जुलते थे और इस प्रकार भी देखा जाता है कि जैन दर्शन की कृष्ण पर काफी छाप थी और गीता में भी करीब करीब उन्हीं तरह की कुछ बातों का उल्लेख श्री कृष्ण ने किया है। आज बात करेंगे हम 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की और उसके बाद महावीर की। तो 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ जी वे ऐतिहासिक पुरुष थे। इसका मतलब हुआ कि जो वहां हमें इतिहास की जानकारी है वहां से हम वहां के इतिहास को पढ़ पाते हैं और इतिहासकारों ने इनका वर्णन किया है और जो उन्होंने जो अपने तीर्थ का प्रवर्तन किया वो महावीर से करीब 250 वर्ष पूर्व किया था। भगवान महावीर के समय तक भी इनकी परंपरा चली आ रही थी और भगवान महावीर के माता पिता भी जो भगवान पार्श्व के अनुयायी थे। जो भगवान पार्श्व का एक विशेष योगदान रहा कि उन्होंने अहिंसा को सामाजिक स्तर पर उतारा। वो पहले ऐसे बने जिन्होंने अहिंसा को सिर्फ सन्यासियों तक नहीं रखा वरन सामाजिक व्यवहार में भी इसका औचित्य बताया और इसकी प्रेरणा दी। इनको भगवान महावीर हमेशा पार्श्वनाथ को पुरुषा दानीय विशेषण के द्वारा ही संबोधित करते थे, अर्थात पुरुषों में विशेष जो आदर के पात्र थे जो पुरुषा दानीय पार्श्वनाथ। तो आप अभी भी आप सर्च करोगे तो ये पुरुषा दानीय जो विशेषण आता है वो सिर्फ पार्श्वनाथ जी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। जो ये पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे और इनकी माता का नाम वामा देवी था। 30 वर्ष तक पार्श्वनाथ जी गृहस्थ आश्रम में रहे और उसके बाद उन्होंने दीक्षा ग्रहण की।
और जो पार्श्वनाथ जी का जन्म हुआ था वो ईसा पूर्व 877 में हुआ था। इसका मतलब जब से हमारा ये सन शुरू होता है, जैसे अभी हम सन 2020 में हैं, जब उसके पहले की जो गिनती होती है उसे हम ईसा पूर्व कहते हैं। तो जो आज से 2021 वर्ष पूर्व था वो ईसा पूर्व 1 हो गया, जो 2022 वर्ष पूर्व था ईसा पूर्व 2 हो गया। इसी तरह क्रम से वो जो अपना 2020 वाले जो ईस्वी सन शुरू हुआ है जहां से, उसके 877 वर्ष पूर्व जो है पार्श्वनाथ भगवान का जन्म हुआ था। पार्श्वनाथ की आयु 100 वर्ष की थी और ईसा पूर्व 777 में वो सम्मेद शिखर जी पर वो निर्वाण को प्राप्त हुए। और जैसे सभी तीर्थंकरों को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, पार्श्वनाथ जी भी इसके अपवाद नहीं थे। जन्म से ही उन्हें अवधि ज्ञान था और उस समय की जो सामाजिक स्थितियां थी, उस समय जो काफी तपस्या का क्रम होता था। एक तपस्या का क्रम होता था पंचाग्नि तप। तो कमठ नाम का तापस या तपस्वी कह लें, वो पंचाग्नि तप कर रहा था। क्या होता है पंचाग्नि तप? माने पांचों ओर से अग्नि, तो अपने चारों ओर अग्नि जला ली जाती है और सिर पर भी जो है सूर्य की का ताप मिल रहा होता है। तो इस तरह ये पंचाग्नि तप जो है कमठ नाम के तापस कर रहे थे। तो पार्श्वनाथ जी ने अपने जो कह सकते हैं अवधि ज्ञान से ये जान लिया कि इसमें से जो लकड़ियां जलाई जा रही है चारों तरफ, इसमें से एक लकड़े में एक सांप युगल जो है वो उसमें है। तो उसने पार्श्वनाथ जी ने कहा कि ये तुम लकड़ी जला रहे हो, इसमें तो एक सांप है, वो जल जाएंगे, सांप युगल है। तो उन्होंने जब वो लकड़ी को जब देखा और उसको उसमें से सांप और सांपनी वो निकलते हैं, और तब पार्श्वनाथ जी ने उन्हें मंत्र सुनाकर जाप करके उनके क्रोध को शांत किया और उन्होंने उनके पूरे जो है उनको शांत अवस्था में उनको लाए। और उसके बाद यही जो सांप का जोड़ा था यही आगे चलकर धर्मेंद्र पद्मावती हुए, और ये जो है देवलोक में जाकर धर्मेंद्र पद्मावती हुए जिन्होंने पार्श्वनाथ की काफी सेवा की। कहा जाता है जब पार्श्वनाथ जी तपस्या कर रहे थे, अपने अभिग्रह पूर्ण जब ध्यान वगैरह में लगे हुए थे, तो जब उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली और जब ये क्रम चल रहा था अभिग्रह पूर्वक, तब जो ये इस बीच जो ये कमठ नाम का जो तापस था वो उससे भी वो भी मर करके मेघमाली देव के रूप में उत्पन्न हुआ। और तब इसे जब है उसे लगता है कि अभी पार्श्वनाथ से बदला लेना चाहिए, तो वो पार्श्वनाथ के ऊपर काफी जो उपसर्ग किए उसने, शेर का रूप बनाया और विजर नाग का रूप बनाया, लेकिन पार्श्वनाथ अडोल खड़े रहे, उन पर कोई असर नहीं हुआ। वो जो उनकी साधना में कोई भी विघ्न जब वो नहीं डाल पाया, तो क्रोधित होकर के उसने जल की वर्षा करनी शुरू कर दी। ऊपर से मेघ बरस रहे हैं और पार्श्वनाथ जी का शरीर लगभग नाक तक को टच करने को पानी आया। तब धर्मेंद्र को आभास हुआ, तो धर्मेंद्र ने नाग का रूप धारण करके जो है पार्श्वनाथ जी के नीचे आ गया, और ऊपर से जब बारिश हो रही थी तो अपना जो जो कहते हैं कि अपने फन फैला करके उस बारिश को उसने पार्श्वनाथ जी को उससे बचाया। और फिर धर्मेंद्र ने जो है वो जो कमठ जो थे मेघमाली देवता, उनको फटकार लगाई कि ऐसा क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें अभी भी इसका भान नहीं हुआ है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था और अभी क्या हो रहा है। तो फिर वो देव भी चला गया। इस तरह जो पार्श्वनाथ के
की कुछ कोविड उपसर्गों का सामना करना पड़ा। पार्श्वनाथ जी को अपनी दीक्षा के 84वें दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद उन्होंने चातुर्याम धर्म का जो है प्रतिपादन किया। तो यहां ये बताना चाहूंगा कि चातुर्याम धर्म जो है इसमें आ गए आपको अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय। सत्य तो सभी जानते हैं, सत्य और अहिंसा। अपरिग्रह मीन संग्रह नहीं करना, परिग्रह नहीं रखना, और अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। कोई भी चीज जो चोरी करके नहीं लेनी, बिना दिए हुए किसी के उसको नहीं लेना। तो इस तरह उन्होंने जो पार्श्वनाथ जी ने किया, वो उन्होंने जो इस तरह से चातुर्याम धर्म का प्रवर्तन किया और लोगों को इसके बारे में बताया। और जो अब जैसे मैंने आपको कहा कि तब तक वर्ण समाज जहां से आवाज आ रही थोड़ा म्यूट कर लेंगे प्लीज। हाँ, तो जो उस समय की ऐसी स्थिति थी, जो अहिंसा की ऐसी स्थिति थी कि सिनाई पर्वत पर जब पैगंबर मूसा को ईश्वर ने 10 आज्ञा सुनाई थी और उन 10 आज्ञाओं में एक ये भी थी कि किसी की हत्या नहीं करनी, अर्थात अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। लेकिन इसका असर यह हुआ कि मूसा और उनके साथियों ने, अनुयायियों ने फलस्तीन पर आक्रमण किया और वहां खून की नदियां बहाई। वहां की जो स्त्रियां थी उनको पकड़कर आपस में बांट लिया। तो इस तरह जो है, ये अगर इसे हम अहिंसा कहें तो फिर किसे हिंसा कहेंगे? तो ये काफी जो है उस समय पार्श्व अहिंसा की। कृपया सभी अपने आप को म्यूट कर लें। तो अहिंसा की स्थिति जो इतनी खराब थी, कह सकते हैं कि उस समय पार्श्वनाथ ने अहिंसा का एक अच्छा पाठ पढ़ाया और इसको जनव्यापी बनाया, समाज के लेवल में उसको उतारा। तो पार्श्वनाथ इसके साथ साथ जो और बात जोड़ी, वो अहिंसा के साथ साथ उन्होंने बाकी, जैसे मैंने आपको बताया, 3 जो सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, इन्होंने जो है ये बात जोड़ी। तीसरी बात जो अलग से पार्श्वनाथ ने की, उन्होंने अपने नवीन धर्म के प्रचार के लिए संघ बनाए। तो बौद्ध साहित्य से भी पता चलता है कि बौद्धों के भी इस तरह के संघ थे। तो उस तरह से उस समय के इतिहास में, और जो कौसंबी जी हैं, धर्मानंद जी कौसंबी, उन्होंने उस समय के इतिहास का अच्छा चित्रण किया है। उनकी काफी जो बुद्ध और जैन इतिहास पर उनका भी काफी जो है उन्होंने काफी लेखन किया है। तो जो भी संघ उस समय में विद्यमान थे, उनमें सबसे बड़ा संघ हमारे जैनों का था। जो पार्श्वनाथ का संघ था वो सबसे बड़ा था। तो क्या पार्श्व के पहले की क्या स्थिति थी, अब उनको उसको थोड़ा जानते हैं। पार्श्व के पहले ब्राह्मणों के बड़े बड़े समूह थे, तो ब्राह्मणों के समूह थे और वो यज्ञ के प्रचार में लगे रहते थे, यज्ञ हवन इत्यादि के प्रचार में लगे रहते थे। और ऐसा कह सकते हैं कि उस समय ज्यादातर ये रिचुअलिस्टिक चीजें होती थी। धर्म के नाम पर सिर्फ यज्ञ हवन, यही जो था उनका बोलबाला था। और जो वैदिक धर्म का झंडा जो पहली बार फहराया था, वो परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, जब वो राजा थे, कुरु जो देश है उसके राजा थे, और ये कुरु देश हो गया जो अभी का अपना पंजाब, हरियाणा और कुछ उत्तर प्रदेश का हिस्सा, ये मिलाकर के उस समय कुरु देश था। तो उस समय उन्होंने वैदिक धर्म का झंडा फैलाया
और इसी समय काशी में उसी समय लगभग जो है पार्श्व ने अपनी जो है इस तरह का संघ स्थापित करके अहिंसा के साथ बाकी 3 व्रतों की प्रेरणा दी। तो उस समय की जो स्थिति थी, उसके पहले लोग यज्ञ में जुड़े रहते थे। यज्ञ में कुछ लोग जो है वो यज्ञ का तिरस्कार करने लगे और वो जाकर के उन्होंने जो है जंगल में जाकर तपस्या करनी शुरू कर दी। लेकिन समाज में तब भी इसका, और जंगल में जाकर अपनी अहिंसा पालने लगे, लेकिन समाज में अहिंसा के उपदेश देने वाले उस समय भी कोई नहीं थे। और इस तरह पार्श्वनाथ जी ने वहां पर जो एक नेतृत्व करते हुए, आगे आते हुए जो है समाज में व्यवहारिक रूप में अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तो एक चीज जो अभी देखने में आती है इसमें, कि आपने जब ध्यान दिया होगा कि ऋषभ देव के समय में हमने 5 महाव्रतों की बात की थी, और जो अभी मैं आपको पार्श्वनाथ के बारे में बता रहा था तो मैंने सिर्फ 4 महाव्रतों की बात की थी। चतुर्याम, सत्य, अहिंसा, ऐस्तेय और अपरिग्रह, ये 4 जो है व्रतों की बात की थी, महाव्रतों की बात की थी। जबकि ऋषभ देव के समय 5 की बात की हुई थी। और आज भी हम जानते हैं, महावीर के समय में भी आज भी हम 5 महाव्रतों की बात करते हैं। तो कब ये परंपरा, कब से 4 की शुरू हुई और कब 5 हुई? शुरुआत में 5 थी, अंत में 5 थी, ये तो हमें पता है। ऋषभ देव जी के समय 5 थी और जो है अपने पार्श्वनाथ जी के समय में भी 5 थी। तो इसका कारण था कि उस समय के लोग काफी सरल थे, और उस समय के ऋषभ देव जी के समय, तो उसके पहले ऋषभ देव जी के बाद अजितनाथ जी से लेकर के पार्श्वनाथ तक 4 महाव्रतों की बात कही गई। सिर्फ सत्य, अहिंसा, ऐस्तेय और अपरिग्रह। तो ये 22 तीर्थंकरों के दौरान सिर्फ जो है 4 महाव्रतों की बात की गई है, और महावीर के समय और ऋषभ देव जी के समय 5 जो महाव्रतों की बात की गई। तो अब क्या यह मानना चाहिए कि जो 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य है वो फिर बाकी 22 के शासनकाल के दौरान नहीं था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इन 22 के शासनकाल के दौरान और उनके धर्म तीर्थ के प्रवर्तन में जो ब्रह्मचर्य था वो अपरिग्रह में सम्मिलित माना गया था, क्योंकि उस समय वो जो ऐसी उस समय के लोग जो थे वो थोड़े समझदार थे, वो इस बात को गुड़ को समझ जाते थे और उसको अपरिग्रह में ही ब्रह्मचर्य को शामिल कर लिया गया था। लेकिन ऋषभ देव जी और महावीर के समय ये खुलासा करके बताना आवश्यक हो गया था, और दोनों जगह कारण अलग अलग थे। ऋषभ देव जी के समय बताने का कारण अलग था, और महावीर के समय भी खोल करके 5 महाव्रत बताने का कारण अलग था। ऋषभ देव जी के समय कहा जाता है कि जो लोग थे वो ऋजु जड़ थे। ऋजु जड़ मतलब बहुत सरल थे, लेकिन जड़ थे मतलब बुद्धि थोड़ी कम थी। तो उनको अगर बात पूरी खोल के नहीं समझाई जाती विस्तार से तो वो समझ नहीं पाते थे। इसलिए उनको इस दृष्टि से उनको जो है विस्तार से समझाया गया, और जो ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह दोनों को अलग अलग ढंग से समझाया गया। बाकी महावीर के समय आते आते लोग जो थे उनको कहा जाने लगा वक्रजड़। वक्रजड़ मीन्स वो मायावी होने लगे, जो वो सीधे नहीं रहे, क्रुकेड हो गए। और साथ में जड़ किस आधार पर, जड़ इस आधार पर थे कि वो जो है मोक्ष मार्ग के मामले में वो जड़ हो गए वो। लेकिन अब इसका क्या, इससे क्या फर्क पड़ा? फर्क यह पड़ा
कि ये वक्रजड़ जो लोग थे, अब ये जो है समझते हुए भी जानबूझकर भी गलती अगर करते हैं तो वो रास्ता निकालने, गली निकालने वाली बात करते थे। तो इसलिए उसको विस्तार से समझा करके महावीर ने फिर से जो है 5 महाव्रतों की स्थापना की। तो कुछ एक दो हाथ उठे हुए थे, मैं भी हम लोग कुछ 2-3 मिनट क्वेश्चन ले सकते हैं, उसके बाद महावीर पर चलेंगे। तो एक बार जिसको भी प्रश्न पूछना है वो पूछ सकते हैं, 2-3 प्रश्न लेंगे, उसके बाद फिर महावीर की तरफ चलेंगे और अंत में फिर से क्वेश्चन आंसर लेंगे। किसी को क्वेश्चन है तो विवेक, जिनके प्रश्न है उन्हें अनम्यूट कर सकते हो। जी, फिलहाल तो नहीं है लग रहा है। कोई हैंड रेस करे अगर प्रश्न है तो। ठीक है, फिर अंत में प्रश्न लेते हैं। तो उसके बाद जो है भगवान महावीर का समय आता है, जो चौथा आ रहा था वो लगभग समाप्ति पर था, और चौथे आरे के 74 वर्ष 11 महीने और 7.5 दिन बचे थे, तब भगवान महावीर का जन्म हुआ। और यह ईसा पूर्व 599 या 599 वर्ष ईसा के पूर्व जो है इनका जन्म हुआ था दक्षिण कुंड ग्राम में। और इनके माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। कहा जाता है त्रिशला मां ने 14 स्वप्न देखे थे महावीर के जन्म के पूर्व, और सिद्धार्थ ने जब इनकी जांच कराई तब पता चला कि कोई एक बहुत ही जो है महान पुरुष जन्म लेने वाला है। और महावीर का जन्म हुआ तो महावीर, जैसा कि सभी तीर्थंकरों को होता है, उनको भी जन्म से अवधि ज्ञान था। और महावीर कहा जाता है कि जब गर्भ में थे, 7 महीने गर्भ के पूरे हुए थे, तब उन्हें लगा कि उनके हिलने डुलने से माता को कष्ट हो रहा होगा। गर्भ में जब हिलते डुलते थे तो उन्हें लगा हो सकता है कि उनकी माता को उसके कारण कष्ट हो रहा होगा, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि क्या परिणाम होगा उनके सोचने का। बट उन्होंने सोचा कि चलो मैं स्थिर हो जाता हूं, तो वो गर्भ में ही एकदम हिलना डुलना उन्होंने बंद करके पूरे स्थिर हो गए, और उन्हें लगा कि इससे माता को कष्ट नहीं होगा, लेकिन परिणाम उल्टा हुआ। माता चिंतित हो गई, उन्होंने सोचा कि क्या गर्भ में ही बच्चे को कुछ हो गया है। जब महावीर को पता चला, उन्होंने फिर अवधि ज्ञान से उनको पता चला कि ये ऐसा हुआ है, और माता को जो सुख की जगह इसके कारण दुख पहुंचा है, तो उन्होंने फिर से हिलना डुलना प्रारंभ किया और एक मनोमना संकल्प किया कि मैं अपने माता को कभी कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। तो इसीलिए उन्होंने जो अपने माँ बाप के जीवन काल में कभी भी संन्यास लेने की नहीं सोची, और वो पूर्ण रूप से गृहस्थ आश्रम में ही रहे। भगवान महावीर के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था, और उनका विवाह जो था चेटक की पुत्री ज्येष्ठा के साथ हुआ था। भगवान के काका, जिसे चुल्ल पिता भी कहते हैं, उनका नाम था सुपार्श्व, और भगवान की एक बहन भी थी, उनका नाम था सुदर्शना। अब भगवान के कई नाम हुए हैं और सबके अलग अलग कारण रहे हैं। वे जो थे क्षत्रिय कुल के थे, और उनके कुल का नाम जो था ज्ञात था, और उसे नाग भी कहते हैं। तो उस आधार पर भगवान महावीर के नाम ज्ञात पुत्र
और नागपुत्र भी हुए। भगवान महावीर का एक और नाम है, वो है सन्मति, क्योंकि उनकी बुद्धि काफी विकसित थी, उस आधार पर उन्हें सन्मति भी कहा जाता है। जब से भगवान महावीर का जन्म हुआ, तब से जब से वो गर्भ त्रिशला माँ के गर्भ में आए, तब से ही जो है संपदाएं बढ़ी, इसलिए माता पिता ने उनका नाम वर्धमान रख दिया, अर्थात वृद्धि होते रहे। तो इस तरह से उनके कई नाम आते हैं, और भी कई नाम आते हैं। और उनका जो गोत्र था वो काश्यप था। तो जैसे पिता का गोत्र होता है वही पुत्र को मिलता है, तो वो सारे काश्यप गोत्र से थे। तो इस तरह महावीर का गोत्र काश्यप था। महावीर जो बाद में बड़े होने लगे और उनको पढ़ने के लिए जो अध्यापक के पास भेजा गया, तो जो अध्यापक जो पढ़ाना चाहता था वह उन्हें अपने आप ही पता होता था, क्योंकि वो उनको तो बहुत ज्यादा ज्ञान था उस समय भी। तो अध्यापक ने कहा कि आप तो स्वयं ही सब कुछ जानते हैं, आपको पढ़ाने की क्या आवश्यकता है। फिर इस तरह बाल्यावस्था बीती, युवावस्था आई, और युवावस्था में जो महावीर की विवाह करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन उनकी माता पिता की ये इच्छा थी कि महावीर का विवाह किया जाए, और वो माता पिता को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो विवाह की सहमति दी और विवाह किया। और उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, और उनके एक कन्या हुई जिनका नाम प्रियदर्शना था। और प्रियदर्शना की शादी वो जमाली के साथ हुई थी, और जमाली महावीर की बहन सुदर्शना का बेटा था। तो इस तरह महावीर के भांजे से उनकी जो बेटी थी प्रियदर्शना, उनकी शादी हुई थी। और महावीर की एक दोहिती भी थी जिनका नाम था शेषवती। और जब महावीर 28 वर्ष के हुए, तब उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। और ऐसा होते ही उन्होंने चूंकि यह संकल्प लिया था कि मैं माता पिता के जीवन काल में गृहस्थ आश्रम त्याग करके सन्यासी नहीं बनूंगा, लेकिन जैसे ही माता पिता का स्वर्गवास हुआ, उन्होंने फिर गृहस्थ आश्रम छोड़ करके जो सन्यास लेने की, श्रमण बनने की इच्छा जताई। लेकिन जैसे ही उन्हें यह पता चला उनके भाई नंदीवर्धन को, तो नंदीवर्धन ने उन्हें बहुत रोका और कहा नहीं, ऐसा मैं नहीं करने दे सकता, क्योंकि अभी तो माँ बाप का स्वर्गवास हुआ है और इस हालत में तुम मुझे अभी छोड़ के चले जाओगे। इस तरह काफी उन्होंने अनुनय विनय किया। तो महावीर ने भी एक शर्त रखी कि ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लूंगा, लेकिन मैं घर पर रह करके भी एकदम अनासक्ति का जीवन बिताऊंगा, और मुझे ये तुम्हारे राजपाट इत्यादि से कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। तो उन्होंने राज्यपाट वगैरह की, उनके काका भी चाहते थे जो सुपार्श कि महावीर एक यशस्वी राजा बने, चक्रवर्ती बने, लेकिन उन्होंने महावीर को इन सब चीजों से कोई भी आसक्ति नहीं थी। उनमें महावीर की इन चीजों में कोई भी रुचि नहीं थी। तो इस तरह महावीर ने 2 वर्ष तक वो फिर से गृहस्थ आश्रम में रहना स्वीकार किया। और इन 2 वर्षों में भी उन्होंने कच्चा पानी पीना छोड़ दिया, रात्रि भोजन का त्याग किया, और इस तरह वो पूरे ज्यादातर अपने मन में ही रहते थे। तो इस तरह महावीर ने 2 वर्ष तक घर में रहते हुए साधना की। और उसके बाद 30 वर्ष की जब महावीर की अवस्था हुई, तब उन्होंने घर को छोड़ दिया और श्रमण बन के घर से निकल पड़े। और उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि आज से सब पाप कर्म मेरे लिए अकरणीय है, नहीं करने योग्य है, मैं आज से कोई भी पाप कर्म नहीं करूंगा, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया। और वह श्रमण बने। और उनका वहां से उन्होंने
साधना शुरू की। 12.5 वर्ष तक भगवान महावीर का साधना काल रहा। इस दौरान उन्होंने जो है अधिकतर समय ध्यान और मौन इन्हीं चीजों में बिताया। भगवान महावीर ने के समय 4 अलग अलग मान्यताएं जो थी वो उस समय की इस तरह थी: क्रियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद और अज्ञानवाद। ये 4 जो परंपराएं उस समय जो काफी जो प्रसिद्ध थी, और भगवान ने इन चारों जो ये वाद थे उनको जाना। तो अब ये संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा ये चारों वाद क्या थे। क्रियावाद जो था उनका मानना, क्रियावादियों का मानना था कि जो भी हम कार्य करते हैं, जो जैसे हम काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं तो उसका अच्छा फल मिलता है, बुरा काम करते हैं उसका बुरा फल मिलता है, जैसे करनी वैसी भरनी। ये प्रिंसिपल था क्रियावादियों का। अक्रियावादियों का प्रिंसिपल था, सिद्धांत था कि जो भी होता है इसी जन्म में होता है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, और जो भी हम क्रिया करते हैं उससे फल का लेना देना कुछ नहीं है, जो मिल जाए वो ले लो। तो उनकी जो उनका जो प्रिंसिपल था, खाओ पियो ऐश करो, कोई भी जो है ये लेना देना, जो कर्म का फल वगैरह बात जो है, इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। तो वो जो प्रिंसिपल वाले थे उनका ऐसा कहा जा सकता है कि जावम जियो घृतम पियो ऋणम, जावम जियो सुखम जियो ऋणम कृत्वा घृतम पियो। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके भी घी पियो। तो ये उनका प्रिंसिपल था कि इस मरने के बाद कुछ नहीं होता है। और जो ये था अक्रियावादियों का जो सिद्धांत था। फिर तीसरा आता है विनयवाद। विनयवादियों का सिद्धांत था कि जो भी समस्याओं की जड़ है वो सिर्फ आदमी का अहम है, अहंकार है, ईगो है। अगर अहम नहीं है, मान नहीं है, तो अगर आप में वो ये नहीं है, अहम नहीं है, तो आप सुख से जी सकते हैं। ऐसा जो विनयवादियों का मानना था। और चौथी जो परंपरा थी अज्ञानवाद। तो अज्ञानवादियों का मानना था कि आज शायद ये आज के प्रोफेसर सुनना पसंद नहीं करेंगे उनके वाद को। उनका अज्ञानवाद का मानना था कि सारे दुखों की जड़ जो है वो ज्ञान है। जो अज्ञानी है उसे कोई भी दुख का अनुभव नहीं होता, तो ज्ञान है वही दुख का कारण है। इस तरह ये 4 वाद थे जिनको महावीर ने जो है उनका अध्ययन किया, उनको जाना, समझा, और अंत में उन्होंने क्रियावाद पर मोहर लगाई और उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे क्रियावाद वाली बात सही जान पड़ती है। तो वो क्रियावादी श्रमण बने और इस परंपरा में उन्होंने अपने को जो दीक्षा को स्वीकार किया। तो और भगवान के पास केवल एक देवदुष्य वस्त्र था। ये देवदुष्य क्या होता है? जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो देवता उन्हें एक वस्त्र देते हैं, वो उसे देवदुष्य कहा जाता है। तो महावीर जो थे उन्होंने देवदुष्य अपने कंधे पर लिया और वही एकमात्र वस्त्र था उनके पास। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कुछ भी हो, उनके पास इसके अलावा कोई भी वस्त्र नहीं था। उसमें से भी ऐसा कहा जाता है कि जरूरत पड़ने पर उन्होंने आधा वस्त्र किसी ब्राह्मण, सोमिल नामक ब्राह्मण को दे दिया, और 1 वर्ष के बाद, दीक्षा लेने के 1 वर्ष बाद जो बाकी आधा वस्त्र था वो भी कहीं गिर गया, और उसके बाद महावीर ने कोई भी देवदुष्य या कोई भी किसी भी प्रकार के वस्त्र को अंगीकार नहीं किया। और ऐसा कहा जाता है कि 24 तीर्थंकरों में सभी तीर्थंकरों को देवदुष्य मिला था, लेकिन एकमात्र महावीर थे जिनका देवदुष्य जो है वो जो अंत तक उनके साथ नहीं था, और 1 वर्ष के बाद वो देवदुष्य उन्होंने वो उनके पास नहीं रहा। 13 महीनों तक लगभग जो है वो देवदुष्य भगवान महावीर के पास रहा था। तो भगवान जो है उसके बाद अपनी ध्यान साधना में, एकांत साधना में रत हो गए।
पूर्ण रूप से अपनी साधना करने लगे। और उनका जो वो कष्ट सहने में जो महावीर महावीर जो थे, अपने नाम के अनुरूप जो कष्ट सहने में उन्होंने वीरता दिखलाई, जो वो जहां से जाते उनको काफी उपसर्ग होता, काफी कष्टों का सामना करना पड़ा। लोग देखते, हल्ला मचाते, बच्चे चिल्लाने लगते, कोई पत्थर फेंकते, कोई कुछ करते, लेकिन जब वो, और भगवान महावीर देखने में भी काफी सुंदर थे, तो जब कोई जहां घनी आबादी थी, जिसे कहा जाता था जनाकीर्ण बस्ती, जब जनाकीर्ण बस्ती में रहते तो काफी जो युवतियां थी वो उन्हें अपने मोह जाल में फांसने की भी कोशिश करती, लेकिन भगवान अपनी साधना में लीन रहते और इन सब चीजों को बाधाएं मान करके सबसे परहेज करते हुए संसार से, उनको पौद्गलिक चीजों से ही एक तरह से कहा जाए अनासक्ति सी थी। और वो साधना के लिए प्राय एकांतवास में रहते, प्राय मौन रहते, और जो कई बार जब लोग उनको प्रश्न पूछते तो उसका जवाब भी नहीं देते, और कई बार तो वो इतने अपने आप में रमे रहते थे कि वो उनको सुनाई भी नहीं देता था, और कई बार वो जवाब ऐसे भी देते भी नहीं थे। ऐसी कठोर चर्या वो चल रही थी। नृत्य, गाने इत्यादि इत्यादि में उनकी कोई रुचि नहीं थी, न कोई युद्ध इत्यादि, जो उस समय कहा जा सकता है कि कुछ लोग हो सकता है देखने में इच्छा दिखाते हो, उनमें भी उनकी कोई रुचि नहीं थी। और जो जैन प्रिंसिपल में, जैन सिद्धांतों में विकता का वर्णन आया है, जो ऐसी चीजें जिनसे मोक्ष मार्ग का कोई लेना देना नहीं, तो उनमें स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, ये इत्यादि इत्यादि जो है कथाएं होती थी। तो भक्त कथा में काफी जो है ये रसोई वगैरह की चीजों की इत्यादियों की कथा होती थी। देश कथा में जो है देश की सीमा इत्यादि इत्यादि, देश के रीति रिवाज, इस तरह की काफी कथाएं, वार्तालाप होते थे जिनमें भगवान को कोई भी रुचि नहीं थी। वो उन्हें पूर्ण रूप से मध्यस्थ भाव से टाल देते थे। उनका काम था, एक ही चीज थी, समता। और उन्होंने जो स्थापना की, उन्होंने कहा ये विदेह की साधना। विदेह का अर्थ हुआ जहां वी मतलब नहीं और देह मतलब शरीर। तो उन्होंने जो कहा, शरीर पर ध्यान नहीं देना है, शरीर के प्रति आसक्ति नहीं रखनी है, ऐसी जो साधना थी वो उन्होंने जो गृहस्थ अवस्था में ही, जब 2 वर्ष जो अवस्था में ही लगभग उन्होंने जो है अनासक्ति का जीवन बिताया था, उस समय से ही उन्होंने विदेह की साधना शुरू कर दी थी। तो और जो भगवान ने विजातीय तत्वों को न तो शरण दी न उनकी शरण ली। विजातीय तत्व क्या होता है? तो विजातीय तत्व जैसे जीव है, तो जीव के लिए विजातीय तत्व हो गए अजीव। तो उन्होंने जो भी पुद्गल थे उनसे कभी भी कोई भी तरह की आसक्ति नहीं की, उनको न शरण दी न उन्होंने शरण ली। और जो भगवान ने ऐसे ही अपने साधना से 2 वर्ष पहले ही, साधना शुरू करने के 2 वर्ष पहले से ही, जैसे मैंने आपको बताया, कच्चा पानी छोड़ दिया था, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया था इत्यादि, उन्होंने पहले ही छोड़ दिया था। और उसके बाद वो क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि को भी शांत करने में लग गए। उन्होंने जो बाकी अपनी मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति इत्यादि को जीव माना और उन्हें सजीव मान के वो उनकी भी हिंसा से बचने लगे। उन्होंने जो सिद्धांत दिया वो आत्मोपम्य, उनकी अहिंसा जो थी वो आत्मोपम्य थी। आत्मोपम्य का अर्थ हुआ कि सभी को अपनी आत्मा के समान समझना, अपने आप के समान समझना, ये हुआ जो आत्मोपम्य। तो जो अपने आप के समान सबको समझेगा, वो किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाने की बात कैसे सोच सकता है? तो ये जो अहिंसा की बात
उन्होंने जो की वो सिर्फ जो हम कह सकते हैं हमारे सामने चलने फिरने वाले जो जीव दिखते हैं वहां तक ही नहीं थी, वरन उन समस्त जीव जो उन्होंने गिनाए, मिट्टी, पानी इत्यादि सब कुछ सजीव मानकर वो उनकी हिंसा से भी अलग हो गए, उनकी हिंसा भी। और जो जैन दर्शन में कोई भी चीज के दो कारण बताए गए हैं, एक होता है उपादान, एक होता है निमित्त। उपादान का अर्थ होता है जो मुख्य कारण हो, और निमित्त होता है जो सहायक कारण हो। जैसे अब मैं आपको उदाहरण के द्वारा यह समझाना चाहूंगा कैसे क्या उपादान और निमित्त होता है। जैसे किसी ने मुझे अपशब्द अपशब्द कहे और मुझे गुस्सा आ गया, किसी ने मुझे अपशब्द कहे और मुझे गुस्सा आ गया। अब जिन्होंने अपशब्द कहे, क्या वो निमित्त थे या उपादान? जो अपशब्द थे वो निमित्त थे या उपादान? मेरे जो कर्म है वो निमित्त थे या उपादान? और मैं स्वयं हूं या मेरी आत्मा है वो निमित्त थे या उपादान? ये चार जो है इसमें मोटे तौर पर कारण दिखते हैं। तो ऐसा, अब अगर मान लो कि जो मुख्य कारण क्या था, कोई अनम्यूट करके बताना चाहेगा? इनमें उपादान कौन सा है? चैट में भी लिख सकते हैं। उपादान तो मेन कारण होता है, निमित्त सहायक होता है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इस जो मैंने उदाहरण दिया इसमें मुख्य कारण कौन सा था और जो निमित्त थे वो कौन से थे? स्वयं उपादान होता है। स्वयं उपादान है, ठीक है, ओके। जय जिनेन्द्र, हमारे कर्म में जो वो उपादान है और जो बाकी है वो निमित्त कारक है। तो अब शब्द है वो निमित्त बने। ठीक है, तो अभी सबको म्यूट कर दिया जाएगा फिर से। उपादान तो स्वयं जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। उपादान वही हुआ जो जैसे किसी ने हुआ वही उपादान हुआ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उपादान इन चार चीजों में मैंने चार चीजें बताई, उनमें से उपादान कौन है? हमारे कर्म होते हैं उपादान। अच्छा ठीक है, तो और निमित्त है वो अपशब्द। ठीक है, तो ये जो इसमें हुआ, अब हम इसका डायरेक्ट उत्तर देने की बजाय थोड़ी इसकी चर्चा कर लें। तो ये चर्चा ऐसी होती है कि इसमें अब अगर क्या ऐसा संभव है कि मुझे कितने भी कर्म रहे लेकिन मैं पुरुषार्थ के द्वारा अपने गुस्से पर काबू कर लूं, ऐसा संभव है? इसका अर्थ हुआ कि जो है वो मेरे कर्म भी सिर्फ निमित्त ही थे, उपादान नहीं थे। क्योंकि कर्म होने के बावजूद भी मैं अपने पुरुषार्थ से उन पर विजय पा सकता हूं और उन पर कंट्रोल कर सकता हूं, उनका जो कह सकते हैं उपशम कर सकता हूं, और मैं गुस्से को आने से रोक सकता हूं। इसका अर्थ हुआ कि ये जो है कर्म भी मात्र निमित्त है, उपादान सिर्फ स्वयं है, स्वयं की आत्मा है। मैंने गुस्सा किया है, उपादान सिर्फ वही है। बाकी अपशब्द कहने के बाद भी लोग, जैसे गुरुदेव तुलसी फरमाते ही थे कि विरोध को हम विनोद समझते हैं, गाली सुनने में हुए गुमरा छिदे न अवयव थारो। तो उन्होंने कहते थे जो थे सैसो संभवास्यो, तो संभाव से कैसे सहे? अगर मुझे कहने की अगर अपशब्द से ही गुस्सा आना ही है तो संभाव से सहे कैसे? इसका अर्थ हुआ कि जो अपशब्द थे वो भी निमित्त थे, सामने वाला जो था वो भी निमित्त था, उपादान एकमात्र मैं। इसी तरह जो दूसरा उदाहरण लेते हैं और भी समझने के लिए थोड़ा, अगर घड़ा बनाना है, मेरे पास मिट्टी है, अग्नि है, और जो चाक जिस पर बनाया जाता है वो चाक भी है,
और बनाने वाला कुंभकार भी है, तो इसमें भी जो है सिर्फ चाक रहने से ही घड़ा नहीं बन जाएगा। हालांकि निमित्त का भी योग होता है, लेकिन उपादान होता है जो मुख्य कारण, जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहां अगर मिट्टी नहीं है तो घड़ा बन ही नहीं सकता। तो उपादान जो है मुख्य कारण, वो मिट्टी होगी, बाकी तीनों निमित्त है। निमित्त का भी योग आवश्यक होता है, लेकिन जो है मुख्य कारण जो है वो, उसको मिट्टी है, उसका वहां पर उपादान वो है। तो भगवान महावीर ने भी जो है संसार का उपादान, माने संसार में रहने का मुख्य कारण क्या है, उसे ढूंढ निकाला। संसार में जो हम रहते हैं, मतलब संसार में नहीं रहे तो कहां रहे, फिर प्रश्न उठता है। संसार में ही तो रहना पड़ेगा, और कहां रह सकते हैं? संसार में नहीं रहेंगे तो मोक्ष में रहेंगे। अगर जिसको मोक्ष मिल चुका है वो संसार में भला क्यों रहेगा? तो जब तक मोक्ष नहीं मिला है उसे संसार में रहना पड़ेगा। अब संसार में रहने का कारण क्या है? वो है जो उसको जो उपादान है, जो मुख्य कारण है, उसे महावीर ने ढूंढ निकाला। और उन्होंने कहा कि उपाधि परिग्रह से बंधे हुए जीव ही जो कर्मबद्ध होते हैं। तो हमारा जो परिग्रह है, हमारी जो उपाधि है, मतलब नाना प्रकार के उपकरण हैं, ये जो हमारे पास हैं, यही सारी समस्याओं की जड़ है। इन्हीं के कारण जो है सारे कर्म बनते हैं। और जब कर्म नहीं रहेंगे तो आत्मा जो है बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएगी, मोक्षगामी हो जाएगी। तो ये उन्होंने तो उपादान कारण था, इस तरह उन्होंने जो बताया कि कर्म जो है बद्ध होना, जिसके कारण वो बद्ध क्यों हो रहा है, क्योंकि वो उपाधि परिग्रह में बंधे होने के कारण जो है ये स्थिति आ रही है। और यही संसार भ्रमण का, कर्म ही संसार भ्रमण का हेतु है। तो उन्होंने कर्मों के स्वरूप को जाना, और कर्म के स्वरूप को जानते हुए भगवान ने स्वयं जो है अपने आप को कर्म से अलग किया, अहिंसा का सहारा लिया। भगवान ने अहिंसा को जीवन में उतारा, दूसरों का भी उन्होंने मार्गदर्शन किया। और अहिंसा और ब्रह्मचर्य, ये दोनों की साधना का उन्होंने आधारभूत तत्व माना। अहिंसा जो है वो किसकी साधना है? मैत्री की साधना है, किसी से भी बैर नहीं, वसुधैव कुटुंबकम। तो ये तो उन्होंने जो है सिर्फ मनुष्यों तक ही नहीं रखी, उन्होंने ये बात समस्त जीवों पर, संसार के समस्त जीवों पर ये लागू की कि संसार के सारे जीव है, उनके साथ उनकी मैत्री है। तो उन्होंने जो है बैर को है अपने मन से पूरा निकाल फेंका। और उसी तरह ब्रह्मचर्य जो है वो जीवन की पवित्रता की साधना है। बैर अवैर भाव के बिना जो है, अगर उन्होंने जो मैंने आपको बताया आत्मोपम्य की कल्पना की, सबको आत्मा के तुल्य समझना है, अपने जैसा समझना है। अगर सभी जीवों को अपने जैसा समझना है तो उसमें वैर भावना का कोई स्थान नहीं रह जाता। अगर वैर भावना रहेगी तो कैसे किसी सारे प्राणियों को एक से ऐसा समझा जाए, अपने जैसा समझा जाए? तो इसलिए अवैर की साधना आवश्यक थी, और भगवान ने उसे बड़े ही सूक्ष्म दृष्टि से देखा। और ब्रह्मचर्य जीवन की पवित्रता है, और इसके बिना जो है लालसा, आसक्ति, इनसे छुटकारा पाना मुश्किल है। इसलिए इन्होंने इन दो साधनाओं पर विशेष ध्यान दिया। भगवान ने जो आहार किया उस पर भी उन्होंने जो है बड़ी शुद्धि से किया, बड़ी सजगता से किया। वो अपने लिए बना आहार नहीं लेते थे, वे शुद्ध भिक्षा के द्वारा ही अपना जीवन चलाते थे। और आहार का विवेक किया। इस तरह ये आहार का विवेक जो है अहिंसा और ब्रह्मचर्य, ये दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि कुछ जो हमारे में वर्णन आता है
सात्विक खाना होता है, सात्विक भोजन होता है, और कुछ जो होता है असात्विक भोजन होता है। तो असात्विक भोजन जो है उससे क्या होता है, उससे हमारा चिंतन मलिन होता है, हमारे चिंतन में जो है विकार उत्पन्न होते हैं, हिंसा के भाव जागते हैं, वासना के भाव जागते हैं। तो इस तरह जो है उन्होंने जो आहार किया उसमें जो है ऐसा आहार किया जिससे कि दुष्प्रवृत्ति को, दुष्चिंतन को बढ़ावा न मिले। तो इस तरह उन्होंने जो है आहार की विशुद्धि, इस पर बड़ा बल दिया, बहुत जोर दिया। भगवान जो है उन्होंने एक और टर्म आता है अपने रस वृद्धि। रस वृद्धि, रस वृद्धि का मतलब हुआ रस लोलुपता, रस की लालसा, रस के प्रति आसक्ति। रस मीन्स टेस्ट, जो भी प्रकार का हो। तो यहां पर उन्होंने जो कोई भी खाना, उन्होंने जो है कभी भी सरस भोजन की इच्छा नहीं की और न नीरस भोजन को नकारा। उन्होंने रस की अपेक्षा से, टेस्ट की अपेक्षा से भोजन नहीं किया। उन्होंने भोजन जो भी किया वो जो है पूर्ण रूप से अनासक्त भाव से अपनी जो साधना को के निर्वाह के लिए, अपनी साधना को बढ़ाने के लिए, संयम को बढ़ाने के लिए, इस मार्ग पर आगे चलने के लिए, ताकि शरीर की परिचर्या का जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे, इसलिए वो जो है भोजन करते थे। संयम चलता रहे, इसलिए वो भोजन करते थे, आहार करते थे। लेकिन उन्होंने अपने शरीर के प्रति इतनी अनासक्ति थी कि वो उनको इतने जो कई जगह एक ही स्थान पर कितने कितने दिनों तक खड़े हो जाते, वहां पर चिड़िया आके घोंसले बना लेती इत्यादि, काफी उनको कष्ट का सामना करना पड़ता। तो हमें मालूम है अगर थोड़ा सा भी कुछ शरीर पे लग जाता है तो हमें खुजली आने लगती है, हम वहां खाज करने को दौड़ते हैं। लेकिन भगवान ने कभी शरीर पर खाज नहीं की। उन्होंने कभी भी अपने आंख को साफ नहीं किया और न ही कभी वस्त्र पहना। इस तरह उन्होंने जो है कड़ी साधना की। जो सामान्य स्थिति होती है उसमें आदमी कष्ट को देखकर घबरा जाता है, और भगवान जो है असामान्य व्यक्तित्व थे, प्रकृति विजेता एक तरह से कह सकता हूं कि उन्होंने प्रकृति पर विजय पा ली थी। उनको प्रकृति पर विजय पाना अर्थात चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, हर स्थिति में वो विचलित नहीं होते थे, वो समता रखते थे, एक समभाव से चलते थे। उनका जो कार्य था वो हमेशा भ्रमण करना, ध्यान मस्त रहना, ध्यान में लगे रहना, इस तरह वो उन्होंने अपना साधना काल किया। बीच बीच में वो कभी शिल्पशाला में चले जाते थे, कभी कहीं सुना घर मिला उसमें चले गए, झोपड़ी में चले गए, प्रपा में चले गए। प्रपा अर्थात होता है प्याऊ, जहां पानी पीने की जगह रहती है, वहां ठहर जाते थे। कभी शमशान में ठहर जाते थे, कभी वृक्षों के नीचे ठहर जाते थे। तो इस प्रकार उन्होंने कठोर चर्या का पालन किया, आत्म समाधि में लीन रहे, और इस दौरान उन्हें काफी उपसर्ग हुए। कहा जाता है कि सारे 24 तीर्थंकरों में एक तरफ जो है आप 23 तीर्थंकर को ले लो और एक तरफ भगवान महावीर के कष्टों को ले लो, तो भगवान महावीर के कष्ट जो है उन 23 से भी कहीं ज्यादा थे। उन 23 के टोटल मिला के जितने कष्ट नहीं हुए उतने एकमात्र भगवान के कष्ट हुए। और हमें ये चीज इसमें ये समझना है कि जो भी हम कार्य करेंगे, जो भी हम कर्म करेंगे, उसका फल हमें ही भोगना पड़ेगा। और इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण आता है वो आता है जो हमने पिछली क्लास में बात की थी कि भगवान ऋषभ देव को 12 महीने तक भोजन नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? क्योंकि 12 घंटे तक बैलों के मुंह पर छींकी रह गई थी, जो उनकी असावधानी के कारण, यह भी उनका कोई इंटेंट नहीं था, एक असावधानी के कारण, क्योंकि उनको ऋषभ देव को पता था कि वहां उस समय के लोग इतने रिजु हैं, इतने सरल हैं, इतने उनको जो है जैसा बताया जाता था सिर्फ उतना ही करते थे। और ऐसी हालत में अगर उनको ये नहीं बताया कि छींकी को खोलनी थी, तो 12 घंटे तक जो बैल ऋषभ देव की असावधानी के कारण भूखे रह गए, उसका कर्ज ऋषभ देव जी को 12
महीने तक जो है अन्न धन नहीं मिला, आहार नहीं मिला। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब ऋषभ देव जैसे लोग भी इस कर्म की मार से नहीं बच सकते, तो आप और हम कैसे बच सकते हैं। तो इसलिए हमें ये, जब हम महापुरुषों का, इन तीर्थंकरों का जीवनचर्या पढ़ते हैं, तो हमें भी अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा उनसे सीख करके सरलीकरण को अपनाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम किस तरह जो है, कितना राग द्वेष, कितने जो है क्रोध मान माया लोभ, किन अंशों तक कम कर सकते हैं। पूर्ण अंशों तक नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनका क्या हम अल्पीकरण कर सकते हैं। ऐसी भावना हमेशा मन में रखनी चाहिए। और ऐसी भावना रखते रखते ही आपने ये भी देखा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी महाराज जी बने, सभी दीक्षा ही लें। भरत जैसे चक्रवर्ती, जो हमने पिछली क्लास में देखा, गृहस्थ जीवन में ही अनासक्त होकर के इतना प्रगाढ़ अनासक्ति का भाव हो गया कि वहां से भी उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। तो इसलिए हमेशा जो है अपनी जो है भावना शुद्ध रखनी है, अपने आप को सरल रखना है। क्रोध मान माया लोभ से जितना हद तक संभव हो अपने आप को बचाना है। तो ध्यान करने के लिए अब भगवान ने अपना पूरा सामर्थ्य उपयोग किया। भगवान ने नींद पर भी विजय पा ली और भगवान विश्राम के लिए जस्ट थोड़ा सा लेटते और जब भी इन्हें नींद सताती फिर खड़े हो जाते, ध्यान मग्न हो जाते। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान ने अपने पूरे साधना काल अर्थात 12.5 वर्षों में सिर्फ एक मुहूर्त की नींद ली। एक मुहूर्त अर्थात 48 मिनट्स। पूरे साधना काल के दौरान सिर्फ 48 मिनट्स की उन्होंने नींद ली और बाकी समय वो पूर्ण रूप से जो है सारा ध्यान जो है सारा समय अपने ध्यान साधना में उन्होंने बिताया। तो इस तरह की जागरूकता थी। वो एक तरह से कहा जाता है कि वो सहन शक्ति की एक परिभाषा बन गए। कितने कितने उपसर्ग मिले, जो किसी ने कानों में कील ठोक दिए तो चंडकोशिक सर्प ने उनको डसा। इस तरह अनेक अनेक कहानियां आती है, जो उनमें से कुछ कहानी जो है अगली क्लास में हम लेंगे भगवान महावीर के कष्टों की। और सामान्य आदमी कष्ट ऐसा लगता है, ऐसा सामान्य आदमियों को कभी भी कष्ट जो है वो जो है प्यारा नहीं होता। तो कष्ट कभी भी किसी को भी जो है सुहाता नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कष्ट में अधीर हो जाते हैं, कष्ट में अपना धीरज खो बैठते हैं। फिर भी कष्ट तो सहना ही पड़ता है, जो आया है उसे सहना ही पड़ेगा, उपाय नहीं। तो जो है कुछ लोग जो है वो कष्ट को सहन करते हैं और कुछ लोगों को कष्ट सहन करना पड़ता है, और जो धीर होते हैं वो कष्ट सहन करते हैं। वो जो है उसमें वो जो कह सकते हैं कि अपना पुरुषार्थ दिखाते हैं कष्ट सहने में। और उससे भी जो साधना का मार्ग है इन दोनों से आगे है। जो साधना का मार्ग है उन दोनों से आगे किस तरह है कि यहां कष्ट जो है, कष्टों को आमंत्रण दिया जाता है, कष्टों को निमंत्रण दिया जाता है कि आओ कष्ट, हमें हमारी सहनशीलता की परीक्षा लो, हमें अधिक से अधिक सहनशील बनाओ। तो आज जो है 9 बज गए हैं, तो कुछ समय प्रश्न उत्तर के लिए रखते हैं। जो कष्ट निमंत्रण की बात है वहां से और भगवान के कष्टों की बात यहां से जो है अगली क्लास में फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी सबको अनम्यूट कर दिया जाए, जिससे भी प्रश्न है पूछे जा सकते हैं। जिन को डाउट है प्लीज जूम में हैंड रेज कीजिएगा। हैंड कैसे रेज करते हैं? अच्छा, आप सवाल कर दीजिए। हाँ, आप सवाल। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ, बोलिए। अकाल मृत्यु कौन से उससे वर्ग से शुरू हुई थी? सुषम सुषमा दुषम सुषमा किससे हुई थी? अकाल मृत्यु जो हुई थी वो तीसरे आरे में शुरू हुई थी। तीसरे आरे में।
हाँ, धन्यवाद। जब जो पहला योगलिक था जो हाँ एक उनमें से मर गया था और ऋषभ देव जी से जो बच गई थी मादा, उनकी शादी हुई थी, वो पहली अकाल मृत्यु थी इस काल। और एक जो आपने बताया था अरिष्ट नेमी जी, तीर्थंकर अरिष्ट नेमी जी, वो प्राक ऐतिहासिक काल से संबंधित है ना? उनको कुछ लोग ऐतिहासिक भी मानते हैं। जी, धन्यवाद सर। अरिष्ट नेमी के पहले वाले निश्चय ही प्राग ऐतिहासिक है और पार्श्वनाथ से निश्चय ही ऐतिहासिक है। अरिष्ट नेमी को जो भी है इतिहास में भी लिया जाता है। और किसी को सवाल है? हाँ, Bharti had raised hand earlier, and now Madhu Derasariya has raised hand. Yeah. Yeah, please unmute yourself. Madhu ji. हेलो, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही। हाँ, जय जिनेन्द्र सर, आपके प्रति कृतज्ञता। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने ये बताया कि भगवान महावीर ने जो 4 दर्शन थे, क्रियावाद, अक्रियावाद, ज्ञानवाद, उसकी समीक्षा की और फिर क्रियावाद को अपनाया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उस वक्त भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा चल रही थी, तो भगवान महावीर तो स्वयं बुद्ध थे, तो उनको इन सब की समीक्षा करने की अपेक्षा क्यों पड़ी? वो सत्य तो जानते थे कि भाई ये सत्य है। तो ये थोड़ा मेरे समझ में नहीं आ रहा कि उनको इन सब को देखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, 4 वाद को। ऐसा है, उन्हें जब उन्होंने दीक्षा ली और जब उन्होंने संयम पथ अपनाया तो उन्हें सिर्फ अवधि ज्ञान था, केवल ज्ञान नहीं था। और अगर आप देखें तो ऐसा भी वर्णन आता है कि भगवान महावीर ने, और ऐसा जैसा कि हमारे भिक्षु स्वामी ने कहा भी था, महावीर से भी भूल हुई है, ऐसा उन्होंने बताया था। तो हम ये भी प्रश्न कर सकते हैं, वो सब कुछ जानते थे तो उनसे भूल ही कैसे हुई? क्या उन्होंने क्या भूल की थी? जब उन्होंने शीतलेशा का प्रयोग किया था, वो उनसे भूल थी। तो ऐसा नहीं मान सकते कि भगवान को उस समय सब कुछ मालूम था, क्योंकि उस समय वो छद्मस्त थे, उनके 6 लेशा थी, 8 कर्म थे। तो उस समय वो भगवान छद्मस्त अवस्था में थे और उस समय उनसे कोई भी भूल हो सकती थी। तो इस तरह जो समीक्षा है वो करके उन्होंने अगर कुछ निर्णय लिया है तो इसमें कोई भी अतिशय वाली बात नहीं है। वो स्वाभाविक थी कि उनको समीक्षा करनी चाहिए थी, उन्होंने की। और जो इसमें आप देखेंगे तो भगवान, आपने कहा पार्श्वनाथ की ऑलरेडी परंपरा थी, लेकिन जो भी तीर्थंकर होते हैं वो किसी और की परंपरा में दीक्षित नहीं होते हैं, वो स्वयं होते हैं, स्वयं दीक्षित होते हैं, वो किसी और की परंपरा से दीक्षित नहीं होते हैं। और स्वयं दीक्षित होने का अर्थ ये भी नहीं लगाएं कि उस समय दीक्षा लेते ही उन्हें सारा ज्ञान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाहर जी प्लीज अनम्यूट करें और आपका सवाल रखें। सर, ये अलग अलग आर्य में मनुष्यों की हाइट जो होती थी अलग अलग होती थी, उसमें वो गौ करके, इतना गौ करके उसमें थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है। तो गौ का क्या अर्थ होता है? सर वो लास्ट क्लास में हमने पूरा बताया था, तो मैं आपको सेपरेटली बता दूंगा नार साहब। अच्छा, ओके सर, ठीक है ना। वो लास्ट क्लास में पूरा किया था हमने, तो वो सेपरेटली आपको बता दूंगा, लास्ट वीडियो में भी है, उसका पूरा मान बताया था। गऊ और अपने को पल्ले वगैरह सारे हमने पूरे काल और हाइट के पूरे नाप लिए थे। सुशील जी जैन प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल रखें। ओम आराम सर। ओम आराम सर, मेरा प्रश्न तो पिछली क्लास से संबंधित ही है। और वो ये है कि जैसे बीच में एक जगह आपने बताया था कि जनसंख्या बढ़ने लगी, तो योगलिकों की संख्या तो निश्चित थी और युगलीय ही युवावस्था के बाद माता पिता बनते, उसके बाद वो वीरगति को प्राप्त हो जाते, तो ये संख्या बढ़ने का आधार कैसे, क्या हुआ? सही प्रश्न है। तो एक तो क्या कि संख्या जब ये युगल, जब पहला युगल जब टूटा तो उस समय ऋषभ जी की उनकी शादी हुई उनसे, तो उनके जो है
98 संतान हुई। ठीक है। तो वहीं से बढ़ना शुरू हो गया ना। 98 जो ऋषभदेव जी के तो बताते हैं 100 बताते हैं ना। हाँ हाँ। तो एक युगल तो एक से हो गया जो था, बाकी दूसरे से 98 हुए हैं। हाँ। तो वहीं पर जो है आपको टूट गया ना वो क्रम। नहीं, किंतु ये बात उसमें पुस्तक में भी ऋषभदेव के पहले आई है। तो या तो फिर ये प्रसंग उसके बाद में आना चाहिए कि भाई जैसे ये कुलकर ये युगल परंपरा विच्छिन्न हुई, उसके बाद से जनसंख्या बढ़नी प्रारंभ हो गई। इसको हम ऐसे ले सकते हैं। उसके पहले का तो कोई आधार नहीं है। हाँ, नहीं उन्होंने नहीं, उस समय हमने यही कहा कुलकर, वो तो कुलकर व्यवस्था के अंदर आया है। कुलकर व्यवस्था के अंदर आया है कि यौगिक व्यवस्था टूटने लगी और जो है आवश्यकता पूर्ति के साधन कम होने लगे। तो आवश्यकता पूर्ति के साधन कम होने लगे वो भी समझ में आता है। हाँ। क्योंकि वो कल्प वृक्ष वगैरह जो उनकी जो क्षमता कम होने लगी, क्योंकि भूमि की स्निग्धता वगैरह कम हो रही थी। जो भूमि जैसी थी वो उतनी उर्वर नहीं रही, कम होने लगी। और जो है जो इनको जो खाना पड़ता था वो भी अब अधिक मात्रा में होने लगा। जो पहले अरहर की दाल कितना था वगैरह वो बैलेंस कितना होने लगा, तो वहां पर भी वृद्धि होने लगी। जो चाहिए तो हमें ज्यादा चाहिए। और उससे बाद जो है जनसंख्या बढ़ने की बात है, उस पर रिसर्च की जाएगी सुशील जी। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ये कहना ये इस युग में होने लगा था, तो इसमें ऋषभदेव जी को बात दिया जाए या नहीं, ये चिंतन का विषय। ठीक है सर। सही है आपका लिखा पहले, या बट लिखने के पहले लिखने का अर्थ ये नहीं लगाया जाना चाहिए कि वो उसी समय हो गया। ठीक है सर। लेकिन वो ठीक है, प्रश्न उचित है आपका, तो उस पर चिंतन थोड़ी शोध की जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। आगे की क्लास में शोध करके थोड़ा इसको बताने की भाव है। ठीक। भारती जी संचेती अनम्यूट करके अपना सवाल रखें। प्रणाम काको सा। हाँ, खुश रहो। हाँ काको सा, आपने बोला भगवान ने संसार के उपादान को ढूंढ निकाला। हाँ, तो ये जो उपादान वाला जो चीज है वो मुझे नहीं समझ में आया। उपादान का अर्थ होता है मुख्य कारण। तो संसार में रहने का मुख्य कारण क्या है वो उन्होंने ढूंढ निकाला। तो कर्म है। हाँ, तो वो उनका वो कारण, तो ये कर्म ही संसार भ्रमण का हेतु है, वो उन्होंने निकाला। आपने जैसे बोला ना कि जैसे किसी ने मुझे अपशब्द कहा तो मुझे गुस्सा आ गया, और वो ठीक है। नहीं, वहां पर वो ठीक थी। वहां पर बात है कि मेरे कर्म होने के बावजूद भी गुस्से पर काबू कर सकता हूं, लेकिन कर्म होने के बावजूद मैं मोक्ष नहीं जा सकता, संसार में रहना ही पड़ेगा। अच्छा। तो जिस तरह गुस्से का मुख्य कारण कर्म नहीं है, गुस्से का मुख्य कारण मैं स्वयं हूं, लेकिन संसार में रहने का मुख्य कारण कर्म ही है। मैं चाहूं न चाहूं कुछ नहीं कर सकता। जब कर्म है संसार में रहना पड़ेगा, कर्म हटे मैं चाह करके भी संसार में नहीं रह सकता। अच्छा। तो उस तरह कर्म जो है वो संसार का मुख्य कारण है। संसार में रहने के लिए कर्म का बंद हो जाता है। नहीं, कर्म बंद है। हाँ, कर्म नहीं, जो हमारे कर्म बंधे हुए हैं वो संसार में रहने का कारण है। अच्छा, कर्म बंधे हुए हैं वो संसार में रहने का कारण है। हाँ, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट नवीन जी अपना सवाल रखें। जय जिनेंद्र निर्मल जी साहब। जय जिनेंद्र सर जी। मेरा बहुत छोटा सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली, कि ये महावीर स्वामी का जो कुल साधना काल 12.5 वर्ष था, राइट? हाँ। उसमें उनको केवल ज्ञान कितने समय बाद आया? वही 12.5 वर्षों बाद। तो केवल ज्ञान के बाद बस मोक्ष? केवल ज्ञान के बाद फिर 30 वर्ष उन्होंने जो है धर्म का प्रचार प्रसार किया है। अच्छा, वो साधना काल में, मतलब साधना काल का मतलब ये होता है कि आपको केवल ज्ञान से पहले का जो पीरियड है वो साधना काल कहलाता है। हाँ, वो पहले का ही साधना काल कहलाता है। ठीक है सर, धन्यवाद। क्योंकि उसमें कि उसके बाद उनका जो है चरित्र ऑलरेडी उसकी आवश्यकता नहीं रहती है, तो वो मोहनीय कर्म ऑलरेडी जा चुका होता है। साधना का सारा संबंध मोहनीय कर्म से होता है।
और वो उस समय मोहनीय कर्म उनका पूर्ण रूप से जा चुका होता है। साक्षी जी सुराना, अनम्यूट करके अपना सवाल रखें। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। प्रश्न है कि जब भगवान महावीर ने दीक्षा ली थी तो उस समय तो उनके पास केवल ज्ञान नहीं था। हाँ। तो तब उन्होंने किसकी निश्रा में दीक्षा ली थी? नहीं, वो तीर्थंकर किसी की निश्रा में नहीं लेते हैं, स्वयं ही अपने आप दीक्षा लेते हैं। तो वो तीर्थंकर पहले से तो नहीं होते ना? नहीं, लेकिन तीर्थंकर नाम का बंध उनका पहले से ही हो जाता है। हाँ हाँ, वो पहले से होता है उनका नामकरण का। हाँ, तो तीर्थंकर नाम का जिनको बंध हो चुका है वो किसी और की निश्रा में हाँ। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू सर, कृतज्ञ उसमें। राखी जी अनम्यूट करके अपना सवाल रखें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मुझे क्रियावाद के बारे में वापस थोड़ा सा समझाइए। क्रियावाद का अर्थ हुआ कि जैसे जैसी करनी वैसी बहनी, ये प्रिंसिपल जो मानते हैं वो क्रियावादी है कि मैं क्रिया करूंगा वैसा मुझे फल मिलेगा। और जो अक्रियावादी है वो सोचते हैं कि इस जीवन के बाद कुछ नहीं, जो ऐसे है जैसी करनी वैसी बहनी मानने वाला है वो आत्मा में भी विश्वास रखेगा, वो पुनर्जन्म में भी विश्वास रखेगा, वो ये भी रखेगा विश्वास कि अभी अगर मुझे कुछ नहीं भी हुआ असर तो उस कर्म का असर बाद में भी हो सकता है, मेरा परलोक बिगड़ जाएगा। तो और जो अक्रियावादी होता है वो परलोक में ही विश्वास नहीं करता, वो कहता है कि क्रियावरिया का कुछ लेना देना नहीं है, मैं कुछ भी करूं, मुझे चाहे डकैती करके भी पैसा मिला है तो मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। इस तरह के सिद्धांत वाले लोग रहेंगे, मुझे मतलब नहीं है, धन मिल गया चाहे मैं डकैती करके लाया कैसे भी लाया कोई फर्क नहीं पड़ता, धन का एंजॉय करना है बस। तो जो है यही लाइफ है, जो है इसके बाद कुछ नहीं है, जैसे भी हो एंजॉय करो, वो हो गया अक्रियावादी का प्रिंसिपल। तो क्रियावादी और अक्रियावादी ये दो अलग लोग। थैंक यू। राकेश जी अपना सवाल। सर। जय जिनेंद्र। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि जो महावीर स्वामी ने 2 वर्ष तो घर पे साधना की, उसके बाद 12.5 वर्ष घर को छोड़कर परित्याग करके साधना की। तो कहने का मतलब ये साधना दीक्षा लेके की या मतलब बिना दीक्षित हुए ही साधना की? वो दीक्षा ही ली उन्होंने, क्योंकि दीक्षा मतलब क्या होता है, आप उन्होंने जब घर से अभिनिष्क्रमण किया तो क्या कहा, क्या संकल्प लिया कि आज से मेरे लिए सब पाप कर्म अकरणीय है। मैंने आपको बताया था, राइट? ये संकल्प लेते हुए घर से निकले। और दीक्षा और कुछ नहीं है, दीक्षा वही है कि आप अगर मन से, वचन से, काया से है जो सारी तरह से आप न करना, न कराना, न अनुमोदन करना, ये 9 प्रकार से हो गए। 9 प्रकार से सब तरह की जो सावध्य प्रवृत्ति है या पापकारी प्रवृत्ति है उसका त्याग करते हैं, वही दीक्षा होगी। तो मतलब उनका कोई उस टाइम कोई गुरु नहीं था, वो खुद ही गुरु थे? नहीं, तीर्थंकर के कभी होते ही नहीं है गुरु, वो खुद ही दीक्षा लेते अपने आप। अच्छा अच्छा, एक देव दृश्य बताया था आपने, देव दृश्य, देव दृश्य, हाँ देव दृश्य, वो थोड़ा बता देंगे थोड़ा सा? जब वो तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तब देवता उन्हें एक वस्त्र भेंट करते हैं, उसे देव दृश्य कहा जाता है। ओके ओके, ठीक है। सोनल जी कोठारी अनम्यूट करके अपना सवाल रखें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। एक्चुअली आपने वो साधना काल 12.5 वर्ष कहा था। यहाँ पे एक सेंटेंस में है कि उन्होंने 12 वर्ष तक शांत, मौन और धीर तपस्वी जीवन बताया, तो इट इज लाइक 12 वर्ष है या 12.5 वर्ष? 12.5। हाँ, ओके। और एक और सा वो आगे कहीं आपको मिल जाएगा 12.5, काफी जगह रेफरेंस मिल जाएगी 12.5 की। हाँ नहीं, आगे है 12.5, तो लाइक कंफ्यूजन था कि 12 है या। हाँ ठीक है, वो अप्रोक्सीमेट लिख दिया गया है एक जगह से, उसी अपेक्षा से वो। ओके। एक और सवाल है, चर जीव का मतलब क्या है? चर जीवों का अस्तित्व जाना। चर जीव मतलब त्रस्काय के जीव है वो, उसका मतलब चर जीव। हाँ, एक सेंटेंस है, वो आपने पढ़ा था, भगवान ने मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और चर जीवों का अस्तित्व जाना। हाँ चर, हाँ वो मैंने वो सिर्फ वो स्थावर वालों की बात की थी, क्योंकि चर तो हाँ चर मीन्स वो ठीक है, त्रस्त का, हाँ ठीक है, बस वही। धन्यवाद जी, आप अनम्यूट करके सवाल रखें।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मुझे पूछना था कि जैसे कि इसमें बताया गया है कि इन्होंने जो भगवान पार्श्वनाथ थे, उन्होंने नवीन धर्म के प्रचार के लिए संघ बनाए थे। तो नवीन धर्म मतलब उन्होंने जो उनका चातुर्य धर्म था उसके लिए बनाया था। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उससे पहले सिर्फ ये था, मतलब यज्ञ वगैरह ही थे। तो भगवान पार्श्वनाथ स्वामी से पहले जो भगवान थे, तो उनका जैसे मतलब बुक के हिसाब से ऐसा लगता है कि जैसे जैन धर्म का जो प्रताप खत्म हो जाता है, मतलब वो खत्म होने लगता है, वापस एक नया तीर्थंकर आता है तो फिर से वो वापस लोग उसे मानने लगते हैं। तो ऐसा क्यों है कि एक तीर्थंकर जैसे कि अभी भगवान पार्श्वनाथ से पहले था ही नहीं, उन्होंने फिर से बनाया। जैसे पार्श्वनाथ गए तो वापस महावीर स्वामी का वापस नए उनके सिस्टम्स आते, तो बीच में जो जैन धर्म था वो जैसे गायब सा दिखता है, ऐसा क्यों? ऐसा है कि उसका पहले तो नाम भी जैन धर्म नहीं था। देखिए क्या होता है कि एक एक आप कुछ शुरू करते हो अच्छे प्रिंसिपल से, वो धीरे धीरे करके विलुप्त हो जाता है। धीरे धीरे जैसे कोई भी चीज होती है उसमें ढिलाई होकर के और जो शिथिलता कह लीजिए, और एक तरह से क्या होता है कि उसमें मान्यताओं का फर्क आने से, हल्के हल्के परिवर्तन आने से वो एक तरह से भटकाव हो जाता है। और भटकाव आते आते ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो जो है उसको फिर से पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता हो रहती है। ये हम ये कह सकते हैं कि हमारे बाकी जो भी 24 तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने उसकी पुनर्स्थापना की। थैंक यू सो मच। आखिर के 2 सवाल। कविता जी अनम्यूट करके अपना सवाल रखें। कविता, अंकल आप रख लो अंकल। अशोक जी सुनाना। हाँ निर्मल जी, जैसे आपने कहा भाई कि भरत जी को भी मतलब केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान के बाद मतलब वो साधुपन लिया या कैसे हुआ सर? केवल ज्ञान के बाद साधुपन लेते ही नहीं है ना। साधुपन लेने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, वो कभी और किसी क्लास में बात कर लेंगे। एक और प्रश्न आया था, मैंने उसमें बोला साधना से सिर्फ आप मोह कर्म को से छुटकारा पाने के लिए करते हो। वो एक बार छुटकारा मिल गया उसके बाद कुछ साधना की आवश्यकता नहीं है। ओके। कविता जी अनम्यूट करके अपना सवाल रखें। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। she went back to mute। वो म्यूट हो गए वापस कविता जी। हाँ मैं उनको वापस दिया है सर अनम्यूट करने के लिए। हाँ वो बार बार म्यूट हो रहे हैं। हाँ एक बार दोबारा अनम्यूट करें। प्लीज अनम्यूट। हाँ कविता जी अपना सवाल रखें अभी। हाँ जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर मेरा प्रश्न है, महावीर भगवान ने 30 वर्ष की आयु के पश्चात जो है वो दीक्षा ली। और 12.5 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, आत्म समाधि में वो लीन रहे। तो उनकी एज 42.5 ईयर्स हो गई, 42.5 वर्ष हो गई। तो सर उनका टोटल जो एज बताया जाता है वो 72 साल के लिए बताया जाता है। तो बाद में 30 साल तीर्थंकर के रूप में रहे ना, उसके बाद निर्वाण हुआ। तो वो केवल ज्ञानी वो 42.5 ईयर्स की एज में हो गए थे। हाँ। उसके बाद जो है वो तीर्थंकर के रूप में, केवल ज्ञानी के रूप में रहे। हाँ, तीर्थंकर के रूप में 30 वर्ष तक रहे। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओ मैडम। ओके, थैंक यू। हाँ आज सर टाइम अप हो गया है और सवाल भी मेरे ख्याल से अभी नवीन जी पारक को एक सवाल है। अच्छा तो नवीन जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। कर सकते हैं, अब एनेबल्ड है ये मेरे अपनी तरफ से जोड़ दिया था, कुछ है नहीं। I've given him to unmute। नवीन जी पारक अनम्यूट करें। अध्यक्ष महोदय। I think he's not able to unmute. It's okay. We'll close. ठीक है। ओके, थैंक यू सबको आने के लिए। साधुवाद, धन्यवाद। Thank you. Thank you.